नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बाबा तुलसीदास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान से आज मैं दोहा 153 से लेकर दोहा 158 का हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी। इसमें जो प्रसंग है वह श्री राम जन्म के कारण में प्रताप भानु की कथा आएगी। भगवान शिव माता पार्वती को सुनाते हैं, याज्ञवल्क्य मुनि जी भारद्वाज जी को सुनाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कथा को लाइक करिएगा और सुनने के पश्चात कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी कथा लगी। आइए सुनिए। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित कह कह देसु, सत्य के तुता बसई नरेसु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेयी देश है। वहाँ सत्य केतु नाम का राजा रहता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो सेठ सुत आहे, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई हैं परम समीति, सकल दोष छल बर जित प्रीति। जेठे सुतहि राज निप दीन्हा, हरि हित आप गवन बन कीन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जब प्रताप रवि भयो, नृप फिर दुहाई देश। प्रजा पाल अति बेद बिद, कतहु नहीं अघलेश। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बल बीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुबट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राउ हर्षाना, रुबाजे गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साध निप चलऊ बजाई। जहाँ तहाँ पर अनेक लड़ाई, जिते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तद्वीप भुजबल बस कीने, लय लय दंड छाड़े नृप दीने। सकल वनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र राजा था। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। स्वबस विसु करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख से वही समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था।
भूप प्रताप भानु बल पाए, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाहे वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, निपित हेतु सिखाओ नित नीति। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करई सदा निप सब कई सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सबकी सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दीन प्रतिदेय विविध विधि दाना, सुनहि शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कुप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहाँ लगे कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र सहत नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेक परम सुजाना। करई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित निप ज्ञानी। हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। चढ़ी बर बाजी बारी के राजा, मृग्या कर सब साजी समाजा। विंध्याचल कबीर बन गयो, मृग पुनित बहु मारत भयो। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन निप दिख बराहू, जनु बन दुरेउ ससिहै ग्रसिराहू। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को गरस कर मुंह में पकड़ कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं। कोल कराल दसन छब गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। नील महिदर शिखर सम देख विशाल बराहु, चपर चले है सुटुकी नृप हांकि न होई निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गति बाजी। तुरत किन निपसर संधाना, मही मिल गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपने तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। वह सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुपट गया। तक तक तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगट तुरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चलऊ संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है।
वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिपता हुआ भाग जाता था, और राजा भी क्रोध के वश उसके पीछे लगा चला जाता था। गयो दूरी घन गहन बराहु, जह नाहिन गज बाज निबाहु। अति अकेल वन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मगत जई नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने में जंगल में चला गया जहाँ हाथे घोड़े का निवाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भाग्य पैठ गिर गुहा गभीरा। अगम देखने पे अति पछताई, फिर महाबन पर भलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ के गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। खेद खिन्न क्षुदित तिषित राजा, बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिनाशम एक देखा, ता बस निपति कपट मुनि बेसा। जा सुदेश निपलीन चढ़ाई, समर सेन तज गयउ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था, जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति समय अनुमानी। गयो न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजा ने पे अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छा दिन जानकर और अपना कुसमय अनुमान कर उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। रिसुर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन निपकीना, यह प्रताप रवि तहि सब चीना। दरिद्र की भांति मन में ही क्रोध को मार कर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो प्रताप भानु राजा है। राव त्रिषित नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। उतरी तो रखते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहु निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भूपत त्रिषित बिलोक तहि, सर बरु दीन दिखाई। मज्जन पान समेत है किन निपति हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए शम सकल सुख निप भयउ, निजा शम तापस लय गयउ। आसन दीन अस्त्र बिजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन फिरहूं अकेले, सुंदर जुबा जे ऊपर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के ऐसे लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिर तहर परहु भुलाई, बड़े भाग देखो पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछ भल हो निहारा। कहा मुनि तात भयउ अधियारा, जो जन सत्तरी नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है।
मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से उत्तर 70 योजन पर है। यहीं पर 158 दोहा का भावार्थ यहीं पर पूर्ण होता है। आगे क्या कथा होती है, आगे के वीडियो में जानिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।